सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को राम राम। राम। ये बोर्ड लगा रहा है अभी, ये चार्ट, तो उसमें लिखा था जय गोविंद बढ़त धर्म संस्था। तो यह जो संस्था है, अब इसका नाम बदल के हो गया है राम बढ़त धर्म संस्था। यह संस्था भगवान की इच्छा और आज्ञा से गुरुदेव भगवान को निमित्त बना करके इसको चलाया गया है, जिसका उद्देश्य है समस्त मानव जाति का इस कलयुग में मानव का कल्याण हो। इस कल्याण के लिए क्या करें, तो वो केवल राम नाम का महामंत्र का जो प्रचार प्रसार है, यह इस संस्था के माध्यम से हो रहा है। और जिस प्रकार प्रभु ने निमित्त गुरुदेव भगवान को बनाया, तो इस तुच्छ को भी गुरु भगवान ने एक निमित्त बना करके आप लोगों के बीच में राम नाम की महिमा बताना, राम नाम के जप को करने के लिए आपको प्रेरित करना, यह सेवा हमें मिली है। तो मैं उसी सेवा को आप सब लोगों के सामने प्रार्थना के रूप में निवेदन कर रहा हूँ। इसमें क्या करना होता है कि आज कलयुग में एक तो गृहस्थ में रहते हुए सभी लोग यही कहते हैं कि हमें समय नहीं, समय का अभाव सबको दिखता है। वो इसलिए कि प्रारब्ध के जो पाप हैं, उन पापों के कारण हमारा मन उसमें भगवान की तरफ जाता ही नहीं। इस संसार में छोटी से छोटी चीज के लिए हमारे पास समय है, और इस मानव जन्म में जो सर्वश्रेष्ठ अपना लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, यह बड़े ही मुश्किल से, बड़ी ही कृपा से भगवान ने हमको मानव बना करके भेजा है कि यह यत्न करेंगे, जब साधना करेंगे, मेरा स्मरण करेंगे, मेरा सुमरण करेंगे, तो इसका जो है बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस कलिकाल में पापों में डूबे हुए किसी भी मानव का मन नहीं लगता है। यदि मन किसी का लग गया, जैसे आप सब यहाँ समय निकाल करके बैठे हैं, तो इसमें जरूर प्रभु की महान कृपा है आपके ऊपर। ये हम आप बिल्कुल इसको प्रभु के कृतज्ञ बने कि हमें आज उनकी चर्चा सुनने का सौभाग्य मिला और हमने समय निकाला। समय वही निकलवाते हैं। नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहार, और जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। तो कृपा है, ये तो मानिए कि प्रभु की हम सबके ऊपर आज कृपा है, जो 2 मिनट 4 मिनट की चर्चा हम प्रभु की कर रहे हैं और आप मन से सुन रहे हैं। तो इसमें केवल यही है कि गुरुदेव भगवान कहते हैं आप जो है केवल राम नाम का जप करने के लिए प्रेरित करें। प्रभु की कृपा होगी तो वो इसका संकल्प लेंगे, और संकल्प लेकर के राम 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 जपेंगे, तो निश्चित ही उनका कल्याण हो जाएगा। अब इसमें कितनी सरल विधि है, कितना सरल उपाय है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। जप करने के लिए आपको माला नहीं लेना, क्योंकि इसमें गिनती वाला जप नहीं, लिखना नहीं है, जो हर समय हो सकता है। लिखने का कार्य आप रास्ते में चलते हुए नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कार्य भी करते रहना है और राम 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 जपते रहना है। जपने के लिए आप चाहे मन में जपें,
चाहे जीभ से जपें, चाहे कंठ से जपें, चाहे हृदय से जपें, चाहे श्वास से जपें, केवल आपको उनका स्मरण रखना है। लेकिन शुरुआत में हमें जीभ से राम 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 कहना है, वो हमारी शुरुआत है। इसके बाद प्रभु कृपा से अपने आप वह साधना, वह जप अपने उन्नति की ओर जाता है और आगे हमें उस स्थिति पर ले जाते हैं। वो फिर जो है जब आपका जीव के बाद कंठ से होगा, हृदय से होगा, तो ये कृपा है उनकी। लेकिन वही राम नाम की कृपा आपको सब कुछ करा देगी। शुरू में मन नहीं लगा तो गुरु भगवान कहते हैं मन ना लगे तो ना लगे, हठ पूर्वक करो, हठ करो, जबरदस्ती करो, अपना मन लगाओ। मन चाहे जहां जाए राम राम कहो। जब राम 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 कहेंगे तो कुछ समय के बाद वो मन भी लगने लगेगा, राम नाम में आपको रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। क्यों? क्योंकि राम राम कहने से क्या होता है, हमारे प्रारब्ध के और वर्तमान के सभी पाप जो हमारे जाने अनजाने हो रहे हैं वो पाप भी कटते हैं। और जब पाप कटेंगे तो हृदय, हमारा मन, हमारा चित्त निर्मल होगा। और चित्त निर्मल होगा तो प्रभु हमारे अंदर ही बैठे हैं, वो अपना प्रकाश करने लगेंगे। तो कहा भी है कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप पूजा। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में बहुत से उपाय जो चले आ रहे हैं और कर भी रहे हैं लोग। योग करते हैं, जप तप व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन ये सब इसलिए उतने लाभदायक नहीं है क्योंकि उसके क्रिया विधान से जो कर्मकांड है इसका वो बहुत कठिन है। आज के समय में हम उतने पवित्र नहीं रह सकते, अंदर से बाहर से। उसमें तो अंदर बाहर से ही शुद्धि चाहिए। और राम नाम जपने में कोई नियम बंधन नहीं है। सुबह आप जगे, राम राम कहते हुए जगो। दिन भर अपने अपने जिसके जो कार्य है, बच्चों का जो कार्य है, महिलाओं का, माताओं का जो कार्य है, युवाओं का, वृद्धों का, जिसका भी जो कार्य है अपना दिनचर्या में सब काम करते रहें। यदि उस काम करते हुए मुंह से हम राम राम कह सकते हैं तो हमें राम राम भी कहते रहना चाहिए, चाहे वो धीरे धीरे कहें, चाहे मन में कहें। ये राम राम कहने का इसमें ये तो नहीं है कि भैया अभी नहाया नहीं है, हम एक आसन में बैठे नहीं हैं तब करें। कितना सरल विधान है और कोई कठिन नहीं है। पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, रा ओ माँ राम कहना है तो राम तो सब कोई कह ही सकता है। लेकिन वाल्मीकि जी तो राम भी नहीं कह पा रहे थे, इतने बड़े पापी थे पाप के कारण। क्योंकि शिक्षा का राम कहने में कोई वो नहीं था, क्योंकि बातचीत में हम वार्तालाप जब करते हैं तो शब्दों का बिना पढ़ा लिखा भी भाव समझता है, बातें करता है। तो क्या राम राम नहीं कह सकते थे? लेकिन राम कहने का प्रयास करते थे, निकलता था मरा। लेकिन वही मरा मरा कहने से क्या प्रभाव हुआ कि वो ऋषियों में शिरोमणि हो गए, आदि कवि बने हैं, ब्रह्म का सुख मिला उनको, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो ये किसका प्रभाव था? राम नाम का। तो राम नाम से कल्याण होना ही है, किसी भी प्रकार से आप इसमें संशय ना करें। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि राम 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 कहने से क्या हो जाएगा काम? तो काम तो होगा, क्यों नहीं होगा, वो होना ही है। आप करके तो देखिए, जिसने कभी नहीं किया है वो 24 घंटे अगर एकाग्र होकर के बैठ के राम राम करके देख ले और फिर बताए वो कि उसको कुछ एहसास हुआ, कुछ अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, 24 घंटे में ही वो चमत्कार दिखा देंगे आपको। लेकिन इसकी अनुभूति जो करेगा उसी को मिलेगी, सबको नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ये साधना ये सीधी आपकी डोर किससे लग रही है? परमात्मा से, उस ब्रह्म से लग रही है। तो उस राम नाम का जप करना है, यही है। अब इसमें जो राम बढ़त धर्म संस्था में है तो इसके साथ जुड़ करके, वैसे किसी से ना जुड़े। इसमें कोई आपको दीक्षा वाला मंत्र भी नहीं है, ऐसा कि जो है कान में फूंक के दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग इस धर्म संकट में भी द्वंद्व में रहते हैं
कि भैया हमारे तो गुरु हैं, हम राम राम का अब कैसे संकल्प लें। तो ये संकल्प हर कोई ले सकता है, जिनके गुरु हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जगत गुरु हैं, जिनको स्वयं परमात्मा आज्ञा दे रहे हैं। जो स्वयं आज्ञा दे रहे हैं जिसको, तो वो साधारण है, वो तो ब्रह्म की अनुभूति किए हुए हैं। तो ऐसे गुरु क्या है, वो बिना बनाए गुरु हैं और सारे जगत के गुरु हैं। तो वो जगत गुरु है, उनसे उनके दिए हुए संदेशों को हमें ग्रहण करना है। हमें राम नाम उनके संदेश है, संस्था के माध्यम से उस राम नाम का संकल्प मन में लेना है। कहीं जाना नहीं है आपको, ना कहीं दीक्षा लेने जाना है, ना कहीं गुरु के पास जाना है। आप जहाँ हैं वहीं पर आज सुन रहे हैं, आपने मन में धारण कर लिया, प्रभु की कृपा हो गई, आपने मन में ही संकल्प ले लिया कि ठीक है हम तो राम राम जपेंगे, तो आपका काम हो गया। आप राम 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 जपना शुरू कर दीजिए। संकल्प ले लिया आपने, संस्था से जुड़े या ना जुड़े, जुड़े बराबर हैं। राम राम जपने के लिए आप अपना संकल्प ले लें। जब राम नाम का संकल्प लेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है आज अगर मन कम लगता है तो कल आपको अच्छा न लगे। फिर राम नाम तो ऐसा है कि इससे तुम्हारे जीवन में भी सारे गृहस्थ आश्रम में जितने तुम्हें सुख चाहिए सब सुख मिलेंगे। यही राम नाम आपको सब कुछ देगा और परलोक में तो तुम्हारा कल्याण होना ही है। तो ऐसा नहीं है कि अब हम जो है राम राम जप रहे हैं तो हमारे अब कष्ट, लेकिन हाँ कष्ट आएंगे। कष्ट क्योंकि कष्ट कोई भगवान नहीं देते हैं, कष्ट हमारे आपके स्वयं है। हमने ही पूर्व जन्म में कष्ट तैयार किए हैं, जो बुरे कार्य किए हैं, जो पाप किए हैं, वही प्रारब्ध बन के हमको कष्ट मिल रहे हैं। भगवान कष्ट नहीं दे रहे। उससे एक काम ये होगा जरूर कि आपको भाला का घाव लगना था तो वो कांटे के घाव में निकल जाएगा, इतना जरूर, क्योंकि वो पाप कटेंगे भैया। आप तो वो होगा लेकिन वो छोटे रूप में निकल जाएगा। कहीं बड़ी घटना, किसी की अगर मृत्यु भी होना होगी तो वो किसी और शारीरिक कष्ट से निकल जाएगा, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये प्रभाव है राम नाम का। राम नाम का प्रभाव ये है कि आपको जितनी श्वासें मिली हैं इस जीवन के लिए, वो श्वासें आप पूरी करेंगे। जो कष्ट आपको प्रारब्ध से मिल रहे हैं वो शरीर से भोग कर ही मिटते हैं। अगर इस शरीर में आप नहीं चाहेंगे तो फिर अगले जन्म में आपको आना पड़ेगा वो प्रारब्ध भोगने के लिए। इसलिए प्रारब्ध तो भोगना अच्छी बात है, क्योंकि अगले जन्म का सुधार हो रहा है। लेकिन राम नाम जपने से आपका वो कष्ट कम हो जाएगा, निकल जाएगा, सहन करने की शक्ति भी आएगी और छोटे रूप में निकल जाएगा। तो इसमें केवल राम 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 जपना है। एक तो ये नियम है इसका, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कहीं मंदिर में भी जाना नहीं है। आप राम राम घर में करेंगे और थोड़ी देर का समय आपको घर परिवार में मिल करके राम नाम की कीर्तन करने का इसका संस्था की तरफ से नियम है, ऐसी व्यवस्था है। गुरु भगवान कहते हैं कि भगवान की तरफ से ये व्यवस्था है कि राम राम जपे और राम नाम की अवध कीर्तन घर में 15-20 मिनट परिवार के साथ करें। इतना आपको नियम दृढ़ता से करना है। अगर इतना कर लेंगे तो इसके अलावा फिर कोई नियम बंधन नहीं है, कोई नियम बंधन नहीं है और इतना कोई कठिन नहीं है। अगर हम चाह लेंगे तो हमारा यह लोक भी बनेगा और परलोक। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। हित परलोक जाने के बाद आपका कल्याण होगा राम नाम से, और इस लोक में वो जैसे माता पिता पालते हैं इस प्रकार से आपका पोषण करेंगे। इतने दयालु हैं वो, दया के भंडार हैं, दया के सागर हैं। तो मेरा निवेदन सबसे यही है कि सब लोग जो है आज से अपना मन में संकल्प ले लें, राम राम जपें। ना तो इसमें कोई शुल्क है, ना हमें लेना है ना देना है। यदि राम राम का जप आप करते हैं, आपको अच्छा लगे,
लगे 2-4 दिन, 1 आध महीने, 15 दिन राम नाम का जप करके देखिए, आपको इसके पहले से और अब में कोई अंतर समझ में आवे, आपकी अंतरात्मा में कुछ प्रेम जागृत हो, तो क्या होगा, आप छोटा सा इसमें फिर राम नाम का ही छोटा सा भंडारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा भंडारा जैसे अभी हुआ था तो लगा कि ऐसा भंडारा करना होता, कुछ नहीं। आप 100 रुपए के फल भी मंगा करके अगर और सबको राम नाम का के प्रसाद के रूप में बांट देंगे, आप भी परिवार सहित खाएंगे थोड़ा थोड़ा प्रसाद और सबको खिला देंगे, जो कोई जितना है उसमें, तो 4 लोगों में बढ़ जाएगा प्रसाद। इसके बाद वो राम नाम का भंडारा मान लिया जाएगा। उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि मान लीजिए कोई, ठीक है आज हम आप तो सक्षम हैं, प्रभु की कृपा से सामर्थ्य है कि हम जो है 1500 भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन राम नाम पर अधिकार सबका है। जो सड़क में झुग्गियों में है उनको भी राम नाम का अधिकार है, वो भी अधिकारी हैं। यदि उनके अंदर कहीं से कृपा हो गई प्रभु की, सतमति उसके अंदर आ गई कि वो भी राम नाम जपना चाहता है, तो अब वो भंडारा कहाँ से करेगा? तो वो भंडारा ऐसे व्यक्ति अगर वास्तव में उनके पास 150 रुपए भी खर्च करने को नहीं है तो वो ना करें। ऐसी स्थिति में प्रभु सब जानते हैं, उनका राम नाम का भंडारा मानसिक हो जाता है। ये गुरु भगवान का हमें बताया हुआ संदेश है, जो प्रभु की तरफ से उनको संकेत मिलते हैं कि ऐसे लोगों का भंडारा मानसिक स्वीकार कर लेते हैं, वो भंडारा भी मान लिया जाता है। तो जो सक्षम है तो थोड़ा सा अगर राम नाम पर आप प्रसाद खाएंगे, तो राम नाम का जब भंडारा होता है, राम नाम का जब भोग लगता है, तो प्रभु हमारे राम नाम महाराज आते हैं और आपके भोग को ग्रहण करते हैं, उसी समय आपके घर के पापों को भी खा जाते हैं। तो इससे क्या है, आप जब पुण्य के कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। ये बढ़त धर्म नाम इसलिए है क्योंकि जिस समय से आप राम बढ़त धर्म से संकल्प लेकर के शुरू करते हैं, तो आपकी हर प्रकार से बढ़त शुरू हो जाती है, उन्नति शुरू हो जाती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर प्रकार की उन्नति आपकी शुरू हो जाती है। ये आप स्वयं अनुभव करेंगे कि अगर बढ़त धर्म से आपने संकल्प लिया कि आपने आज जो है ये जैसे आज का संकल्प है, तो ये राम बढ़त धर्म संस्था का ही संकल्प, क्योंकि गुरु कृपा से निमित्त बन के मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इस प्रार्थना का मतलब है कि आपने अगर मन में संकल्प ले लिया तो आपने उन्हीं से ले लिया, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, और यहीं से आपका संकल्प शुरू हो गया। संकल्प लेना माने फिर उसको बंद नहीं किया जाता, आजीवन उस राम राम को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से आपको देखिए, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशदसहु। अगर भाव से जपोगे, बिना भाव के जपोगे तो भी आपका मंगल तो होना ही है, लेकिन अधिक मंगल हो। सादर सुमिरन जे नर करही, गोपद इव भव सागर गोपद इव तरही। यदि आदर सहित उनका नाम लेंगे तो ये संसार सागर जो भव सागर है, ये गाय के खुर में जो पानी आ जाता है, गाय का खुर मिट्टी में है, उसमें पानी भरा है, तो उसको कितने आराम से आप निकल जाते हैं, उस पार कर जाते हैं। इस प्रकार इस भव सागर को आप उनकी कृपा से क्या होगा, निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो भाव से जपो, चाहे को भाव से, लेकिन श्रद्धा और विश्वास। हमें जब हमने संकल्प ही लिया है तो उस राम पर, अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर, जिसके सहारे हम हो रहे हैं, अपना सब दुख सुख पुण्य पाप जो कुछ भी है सब उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, उन्हीं को सब कुछ मान रहे हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। प्रार्थना यही कर लो, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा सब आपका है और आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, इसलिए आप कृपा करें। जब आप उनके हो जाएंगे तो उनकी पल पल आपके ऊपर कृपा रहेगी, उनकी दृष्टि रहेगी। आपको छोटा सा कांटा लगेगा तो कष्ट वही भगवान को होगा, क्योंकि आप उनके सहारे हो गए। तो यदि श्रद्धा भाव है,
विश्वास है, क्योंकि भक्ति है, ये टोटल भक्ति मार्ग है। अब भक्ति मार्ग बिना प्रीत के नहीं होता, प्रेम होना चाहिए। अब प्रेम ऐसे नहीं होता जैसे अभी बैठ करके हमें सुनने को मिला, कुछ विश्वास हुआ, कुछ जाना कि ये है क्या, राम 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 करते हैं, ये है क्या है, राम बढ़त धर्म संस्था है क्या, ये कहाँ से आई, तो उसका थोड़ा जानकारी मिली आपको, है ना। तो कहते हैं, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, अप्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल में चिकनाई। माने इनको जानेंगे आप, तो जानेंगे तो विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तब प्रेम होगा। अब प्रेम होना ही चाहिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं, बिना भक्ति प्रेम की भक्ति नहीं होती। तो जितना प्रेम बढ़ाएंगे, प्रभु पर आस्था करेंगे, समर्पण करेंगे, विश्वास करेंगे, उतना ही आपको चमत्कारी प्रभाव अनुभव होगा। वो पहले अगर साधारण कोई भाव नहीं है तो चाहे धीरे धीरे हो, कल्याण तो होना है, लाभ तो होना ही है, लेकिन और अधिक लाभ होगा और जल्दी लाभ होगा, आपको सब अनुभव होने लगेगा, जल्दी जल्दी चमत्कार होगा। राम 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 जिस समय से चलेगा, जिस समय से आपकी राम नाम की अवध कीर्तन शुरू हो जाएगी, उस दिन से आपके परिवार में किसी का अनिष्ट नहीं होगा, माने अकाल मृत्यु नहीं होगी। प्रेत भूत प्रेत वासनाएं अगर कहीं किए हैं, निगेटिव नकारात्मक ऊर्जाएं घर में हैं, तो वो सब अपने आप भाग जाएंगे। कहीं 1 रुपए का खर्च नहीं करना, न ज्योतिषी और तांत्रिक को लाना है, सभी अपने आप भाग जाते हैं। हमारे कुछ जुड़े हुए भक्त हैं जो वो अनुभव बताते हैं अपना, उनको अनुभव होने लगा क्योंकि उनका विश्वास और उनकी साधना बढ़ गई आगे, 1-1 साल हो चुका उनको। तो वो क्या अनुभव बताते हैं कि उनके सामने प्रेत आत्माएं छाया रूप में बैठ जाती हैं, आती हैं। तो वो क्यों आती हैं? वो डरवाने नहीं आती हैं, ना आपका अनिष्ट करने आती हैं, ना अनिष्ट कर सकती हैं। जो कुछ अच्छी आत्माएं हैं, फिर भी वो प्रेत योनि में है और अच्छी हैं, बुरी तो वो पास में ही नहीं आएंगी। उनकी हिम्मत क्यों पड़ी? उनके भाव बदले हैं। वो आप राम राम जपते हैं तो वो राम राम सुनने के लिए आते हैं। हमने उनसे कहा, भैया आप जो है अगर ऐसी कोई अनुभूति हो रही है तो आप धीरे धीरे मन मन में कर रहे हैं, तो उस समय आप थोड़ा तेजी से राम राम कहा करेंगे। राम राम का जब तेजी से करेंगे तो उनका कल्याण होगा, वो अपना कल्याण चाहने के लिए आपके पास आते हैं। ऐसा मैंने अपना विचार उनको बताया, जैसा लगा मुझे कि अनुभव यही है, क्योंकि आते हैं ये बड़े बड़े महान पुरुषों के और ऋषि मुनियों के ये कुछ है हमें अनुभव कहीं जब पढ़ने में या सुनने में संतों के द्वारा मिले हैं कि उनको भी ऐसी आत्माएं आती हैं। उनसे जैसे गीता प्रेस के भाई जी, उन्होंने कल्याण में कई बार ऐसा लिख के दिया है कि उनके पास प्रेत आत्माएं आई, उनसे निवेदन किया कि महाराज आप हमारा कल्याण करिए, हम अभी तरे नहीं है। तो राम नाम से आपका ये जीव जो अपना उसका मुख्य उद्देश्य है वो राम राम कहने से तर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जब सरवर पर गिरवर तरे, समुद्र में राम केवल लिखने से पहाड़ तैर गए। सरवर पर गिरवर तरे ज्यों तरुवर के पात, जैसे वृक्ष के पत्ते तैरते हैं ऐसे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें राम नाम से तैर गई समुद्र में। तो फिर जन रामानर देह को तरिबो किती एक बात। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया इस मानव देह को तरने में कोई शंका नहीं है, कितनी सी बात है राम के लिए है। तो आपका तरण तारण होना है, कल्याण होना है, मोक्ष होना है, ये निश्चित है। जिस दिन से संकल्प लिया राम राम जपने का, राम राम का सुमरन करिए। इस कलयुग में कुछ नहीं है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सब छोड़ो, केवल 2-3 चीज़ें पकड़ लो, उसी में इसी जीवन में भगवान राम आपको परमात्मा जिस रूप में आप राम राम नाम जो चल रहा है, ये नाम और नाम ही है जैसे, तो इसमें कोई भेद नहीं है। राम नाम को अगर श्रेष्ठ मानकर हम पकड़ रहे हैं तो नामी जिसका नाम है वो अपने आप हमारे बंधन में है। जैसे पतंग और डोर का रिश्ता है, डोर पकड़े हैं तो पतंग जाएगी कहाँ, ऐसे राम राम नाम अगर लिए हैं तो प्रभु जाएंगे कहाँ, जिनका नाम है वो कहाँ जाएंगे।
वो हमारे बंधन में है। तो इसी प्रकार से राम राम जो है जपने से क्या होगा कि आपका निश्चित है कि कल्याण होना है। अब उस पर जो है आपको संकल्प यही लेना है कि बंद नहीं करना है। शुरू करें तो फिर राम राम चाहे यथाशक्ति जितना समय निकले, 24 घंटे में आप चाहे 10 ही 5 मिनट राम राम करें, लेकिन फिर उसमें क्या कहते हैं गैपिंग, माने अतरा न पड़े। माने आज नहीं कर पाए तो अब कल होगा, कल नहीं हो पाए तो अब परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं। रोज हो और चलते बैठ के ना करो, चलते फिरते करो। आपको नींद नहीं आ रही है सोने के टाइम तो आप लेटे लेटे करो, जहाँ बिस्तर में बैठ जाओ वहीं करो, राम राम करो। यदि आपको लेटे हुए अब नींद नहीं आ रही है, ज़्यादा दिक्कत है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो श्वास में ध्यान करो। श्वास जब अंदर लेते हैं तो उसमें रा बोलिए, रा, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो माँ, मन में सोचिए। श्वास के साथ सोचना भर है, आपको श्वास पर ध्यान देना है, रा और माँ का। ऐसे करते करते आप सो जाएंगे। ना तो किसी प्रकार की मानसिक डिप्रेशन होगा, ना कोई जो बीमारियां हैं वो बीमारियां भी अपने आप धीरे धीरे सब चली जाएंगी, रोग भी जाएंगे। और आपकी अगर आर्थिक दशा खराब है तो वो प्रभु पता नहीं किस व्यवसाय में, किस काम में आपको कहाँ से लाभ दे देंगे। आपकी बढ़त होना है, ये निश्चित मानिए कि बढ़त ही होना है। हर क्षेत्र में आपकी बढ़त होगी। ये बढ़त धर्म का यही व्यवस्था है प्रभु की। तो जो कोई अगर सोचे कि हमें राम राम जपना है तो कुछ दिन जपें। इसके बाद यदि उसका संकल्प लेना है तो हमारी इसमें एक व्यवस्था और है। ये व्यवस्था ही है, गुरु भगवान ने जो बताया है कि पहले ये था कि हम बढ़त धर्म के रूप में जोड़ने के समय, जैसे राम बढ़त धर्म संस्था से सदस्यता दे रहे हैं, सदस्य बना रहे हैं, तो उस समय हम कुछ धन दिया करते थे राम बढ़त धर्म। वो धन दे के जोड़ दिया जाता था। वो धन फिर राम भंडारा में खर्च किया जाता था। वो आपके गृहस्थी के खर्च के लिए नहीं दिया जाता था। वो कृपा है, वो जिस दिन से धन घर में रख जाए उसका प्रभाव आपकी बढ़त में पड़ता था। फिर उसको जो है भंडारे में खर्च कर दिया जाता था। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो जितना आप मिलाना चाहें मिला दें, प्लस वो धन भी जो आपका है वो भी जोड़ के खर्च कर दिया जाए। अब ये नई व्यवस्था कुछ आ गई है हमारी तरफ कि अब आप धन न दें। उनका आदेश है कि धन के बदले में उन्होंने कुछ संत नाम दिए कि इन संत नामों को बांटिए। पहले ये था कि राम राम जपते थे, साल 6 महीने जिसकी जैसी साधना हो गई। फिर प्रभु की तरफ से ही भगवान, गुरु भगवान को बताते थे कि इस जप करने वाले अपने भक्त का ये नाम है। तो संत नाम प्रभु के द्वारा गुरु जी के पास, गुरु जी के द्वारा हमारे पास आ जाता था। तो संत नाम बाद में मिलता था। अब ऐसी कृपा है उनकी कि उन्होंने संत नाम पहले दे दिए। कह रहे अब धन नहीं, धन के बदले में अब संत नाम दे के जोड़ दो। तो हम उसी दिन संत नाम दे देंगे। जैसे हमारे भैया उमाकांत तिवारी जी, कल प्रभु की प्रेरणा हो गई, बोले मुझे जो है संकल्प लेना है, तो इनको संकल्प दिया और इनका संत नाम जो प्रभु की तरफ से मिला था हमको, वो नाम इनको दिया गया संत राम नदी बाबा। इनका नाम है संत राम नदी। तो ये नाम जो दिया गया है, ये नाम संसार के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत के लिए है। माने हम सब भक्तों के लिए वो नाम है। और दूसरा, यही नाम इनके जीवन में प्रभाव करने वाला है। ये नाम देने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो है गृहस्थ में हम बाबा संत नहीं हो सकते। गृहस्थ में रहते हुए महान संत हुए हैं, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि पीले लाल वस्त्र पहन लिए और कमंडल लेके बाहर निकल गए तभी संत होते हैं। गृहस्थ में रहते हुए उनसे बड़े श्रेष्ठ संत हो जाते हैं आप, क्योंकि आपके अंदर वो साधना है। तो ये शुद्ध जो है राम नाम का जो इनको संत नाम मिला है, ये नाम भी इनके जीवन में प्रभाव डालेगा और स्वतः ये राम राम जपेंगे, उसका प्रभाव, और इनकी हर क्षेत्र में इनके जीवन में बढ़त होगी। ये स्वयं अनुभव करेंगे। और बस यही निवेदन है सब लोगों से कि अगर संकल्प लिया है तो फिर राम नाम का जप बंद न करें।
और 15-20 मिनट की समय ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है तो इसकी ज़्यादा की अवधि नहीं है। हम तो आधा घंटे 1 घंटे बैठ जाते हैं भाई, जिसके पास समय नहीं है या थक गए या मन नहीं लगता, तो 15-20 मिनट जबरदस्ती हठपूर्वक आपको मन लगा के परिवार के साथ बैठना है। उसके बहुत से लाभ हैं, उसका लाभ आपको ही मिलना है। सबसे बड़ा लाभ, कोई आपके बच्चों को कोई जादू टोना नहीं कर पाएगा। किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, अभी अभी नई नई घटनाएं होती हैं, कोई घर में विवाद नहीं, पता नहीं कौन सी नकारात्मक ऊर्जा ऐसी आती है कि उसको कहीं फांसी में फंदे में लटक जाती हैं, कहीं कोई हो जाता है। तो ये घटनाएं क्यों होती? ऐसी घटनाएं कोई नहीं होंगी क्योंकि राम नाम की अवध घर में होने लगी, भगवान का निवास आपके यहाँ हो गया और राम नाम का प्रभाव प्रताप होगा। तो राम राम की जय, राम राम की जय, राम राम की जय। प्रसाद ले क्या? प्रसाद पानी गिरा